हेलो दोस्तों, मैं डीडीएस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। और आज हम देखेंगे एक नए आयाम को, एक नए पक्ष पर हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैं आपको दो मूल अधिकार करा चुका हूं, आज हम तीसरा मूल अधिकार देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार में अगर हम देखेंगे अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में क्या है? बेगार प्रथा पर रोक। बेगार प्रथा पर रोक। बेगार प्रथा पर रोक। बेगार प्रथा का सीधा सा मतलब यह है, बेगार प्रथा पर रोक है कि आप किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं करा सकते हो। आप किसी व्यक्ति से बेगार नहीं करा सकते हो। अगर आपने किसी व्यक्ति को काम पर लगाया है तो आपको उसका पूरा जो मानदेय बनता है वो आपको देना पड़ेगा। यानी अगर उसने मजदूरी की है तो आपको उसकी मजदूरी देनी होगी। यह है बेगार प्रथा पर रोक, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं करा सकते हो। ठीक है, आपको उसकी जो मजदूरी बनती है उसका मानदेय देना होगा। एक तो बात है ये बेगार प्रथा पर रोक। दूसरा नंबर यह है, इस अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव व्यापार पर भी रोक लगाई गई है। मानव के व्यापार पर रोक। मानव व्यापार पर यानी कि आप किसी भी व्यक्ति की खरीद या बिक्री नहीं कर सकते हैं। और अखबार में जिसका प्रयोग किया जाता है इसे कहते हैं कबूतरबाजी। क्या बोलते हैं इसको? मानव की खरीद बिक्री को क्या बोलते हैं? कबूतरबाजी। ठीक है, अखबार में जिस शब्द का प्रयोग होता है वो होता है कबूतरबाजी। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति की खरीद या बिक्री नहीं करा सकते। यह अनुच्छेद 23 में है। तीसरा पॉइंट यह है, अगर सरकार चाहे तो राष्ट्र हित में काम करा सकती है। अगर सरकार चाहे तो, अगर सरकार चाहे तो राष्ट्र हित में काम करा सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 में मैंने आपको तीन बातें बताई। बेगार प्रथा पर रोक, आप किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं करा सकते अगर आपने उसके यहाँ मजदूरी की है। अगर उसने आपके यहाँ मजदूरी की है तो आपको उसका पूरा मानदेय देना होगा। एक तो बात है ये। दूसरा बात मैंने आपको बताया, व्यक्ति की खरीद बिक्री यानी कि मानव व्यापार पर भी रोक लगाता है यह अनुच्छेद। और दैट इज, इसका मतलब क्या है? कबूतरबाजी। अगर सरकार चाहे तो राष्ट्र हित में आपसे काम करा सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 24। जो अनुच्छेद 24 है वो किस बात पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 24 है बाल श्रम पर रोक। जो अनुच्छेद 24 है वो बाल श्रम पर रोक लगाता है। ठीक है, बाल श्रम से मतलब ये है चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम पर रोक लगाता है। और ये कहता है कि 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर किसी भी खतरनाक
कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर किसी भी खतरनाक कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको अपडेट करूं, वर्तमान समय में ये है कि खतरनाक कारखाने ही नहीं बल्कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर किसी भी सूरत में किसी भी तरह से कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। लेकिन आज के आपने देखा होगा आजकल जैसे हमें चाय की तड़ी पर बच्चे मिल जाते हैं, जैसे और भी कई दुकानें हैं जिन पर हमें बच्चे ऐसे छोटे छोटे कार्य करते हुए मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, आज का वर्तमान का टाइम ये है, आप किसी भी बच्चे को वो कोई भी कार्य सही आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कोई भी कार्य नहीं करा सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 24 में तो केवल खतरनाक था कि खतरनाक कारखानों में, ये संविधान में वर्णन है कि खतरनाक कारखानों में आप काम नहीं करा सकते हो। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में ये है कि आप कहीं भी काम नहीं करा सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 24 क्या है, बाल श्रम पर रोक लगाता है। देखेंगे जो आपका चौथा जो मूल अधिकार है, चौथा जो मूल अधिकार है वो है अनुच्छेद 25 से 28 और ये है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा जो आपका मूल अधिकार है वो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25, वैसे तो अनुच्छेद 25 बहुत सारी बातें हमें बताता है, लेकिन मुख्य हम देखेंगे अनुच्छेद 25 क्या क्या कहता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, यानी कि उसका अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार, धर्म मानने का अधिकार है। ठीक है, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, धर्म मानने का अधिकार है। ठीक है, धर्म मानने का अधिकार ही नहीं बल्कि उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। धर्म मानने का अधिकार, उसका प्रचार एवं प्रसार करने का अधिकार, और धर्म में कही गई बातों के अनुसार, धर्म में कही गई बातों के अनुरूप आचरण एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। मैं इसको मिटा दूं पहले, यह आपने नोट कर लिया होगा। क्या है तीसरा पॉइंट, धर्म में कही गई बातों के अनुरूप आचरण एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। आचरण एवं
अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि व्यक्ति अपना अपना कोई भी व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, उसका प्रचार एवं प्रसार कर सकता है। और तीसरा, धर्म में उसके धर्म में कही गई बातों के अनुरूप आचरण एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे एक मैं आपको केस बताता हूँ। दो 2017 सायरा बानो वर्सेस भारत संघ। सायरा बानो वर्सेस भारत संघ का ये मामला था। ये 3 तलाक वाला जो मामला था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 3 तलाक वाला मामला जो था, तलाक 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 यानी तलाक़-ए विद्दत। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर रोक लगाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तलाक 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 तलाक़-ए विद्दत पर रोक लगाई, तो जो इस्लाम धर्म के पक्षधर थे, जो इसके पक्षधर में थे, उनका ये तर्क था कि ये इस्लाम धर्म में सही है। उन्होंने इसको सही बताया कि ये इस्लाम धर्म के अनुरूप है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है उनको। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के खिलाफ ही नहीं, ये जो 3 तलाक वाला मामला था, ये संविधान के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के भी खिलाफ में है। अरे ये कोई बात थोड़ी होती है। आपने वैवाहिक जिंदगी में अपनी जैसे पत्नी से 3 बार तलाक तलाक बोल भी दिया, जैसे तलाक तलाक तलाक, तो वहाँ वो तलाक हो जाता था। यानी कि इस्लाम धर्म का ये रूल था, 3 बार तलाक तलाक बोल दिया तो तलाक हो गया। ये उस स्त्री के जीवन से एक तरह का खिलवाड़ था कि आप किसी को भी तलाक तलाक बोल दोगे तलाक हो जाएगा। क्या है ये बताइए। अगर आप व्हाट्सएप पे भी फ़ोन किया, अगर व्हाट्सएप पे भी 3 बार तलाक 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 लिख देते थे तो भी उसका क्या है, तलाक हो जाता था। या फ़ोन पे भी कह दिया तलाक 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 तो भी तलाक। तो क्या उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ी तो हो रहा था एक तरह से, माना जाए तो। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लाम धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनके खिलाफ भी ये तलाक़-ए विद्दत तलाक 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 उनके भी खिलाफ है। और तब जाकर के क्या है, इस पर रोक लगाई। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो जैन धर्म होता है, जैन धर्म, मैंने आपको अनुच्छेद 21 पढ़ाया था और अनुच्छेद 21 में हमारा जो संविधान है वो हमें जीने की स्वतंत्रता देता है, यानी कि जीने का अधिकार देता है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं देता है। मैंने जो आपको अनुच्छेद पढ़ाया था उसमें 21 में क्या था, वो जीने का अधिकार देता है लेकिन मरने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता। लेकिन जैन धर्म में जो इसके अनुयायी होते हैं, जब वो व्यक्ति बुजुर्ग अवस्था की ओर जाते हैं या बुजुर्ग अवस्था की ओर चलते हैं तो वो अन्न जल लेना ग्रहण करना बंद कर देते हैं, यानी कि अन्न जल लेना बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि जब व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण करना बंद कर देता है तो वो मरने की ओर जाएगा। तो इसमें क्या है, जो जैन धर्म है इसमें ये क्या है, ये तो फिर मरने का अधिकार हो गया, यानी कि अनुच्छेद 21 का वायलेशन है ये। ठीक है, अनुच्छेद 21 का वायलेशन करेगा ये। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 21 हमें जीने का अधिकार देता है लेकिन मरने का अधिकार नहीं देता। लेकिन इस जो अनुच्छेद है ये 25 मरने का भी अधिकार दे रहा है। तो इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि ये मरने का अधिकार दे रहा है, नहीं, ये उनके जो धर्म है उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आज भी क्या है, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है। कि जैन धर्म में ये संथारा प्रथा है, संथारा प्रथा। इसमें जब व्यक्ति बुजुर्ग अवस्था की ओर जाता है तो अन्न जल ग्रहण करना लेना छोड़ देता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक उनके लिए उनके धर्म में अंतःकरण की स्वतंत्रता है।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। और देखिए पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, क्या किसी भी धर्म में आप जा सकते हो, यानी कि धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है? धर्म परिवर्तन की तो हाँ, यस, अनुच्छेद 25 ही हमें धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि अगर आप जैसे हिंदू धर्म में, अगर आप मुस्लिम धर्म में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म में, आप हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हिंदू बौद्ध बन सकते हैं, बौद्ध सिख, यानी कि धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर आप किसी भी दबाव में आकर के धर्म परिवर्तन करते हैं, या आप किसी लालच में धर्म परिवर्तन करते हैं, या आप किसी दबाव में आकर धर्म परिवर्तन करते हैं, या आप किसी लालच में आकर के धर्म परिवर्तन करते हैं, तो ऐसी अवस्था में राज्य आपके धर्म परिवर्तन पर रोक लगा देगा। आप अपनी स्वेच्छा से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप धर्म परिवर्तन करिए। लेकिन अगर आप किसी लालच में धर्म परिवर्तन करते हैं तो भी राज्य आपके धर्म परिवर्तन पर रोक लगा देगा। या आप किसी दबाव में आकर के धर्म परिवर्तन करते हैं तो भी क्या है, राज्य आपकी धर्म परिवर्तन पर रोक लगा देगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 25 हमें धर्म परिवर्तन की भी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25, लेकिन आप दबाव में करते हैं तो आप राज्य आपके धर्म परिवर्तन क्या है, रोक लगा देगा। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। लेकिन क्या आप ये धर्म की स्वतंत्रता है तो इन पर रोक भी तो होगी, इन पर भी आप धर्म पर मतलब आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है, इस पर भी रोक लगाई गई है। अगर आपके इस धर्म के जो स्वतंत्रता है, इससे आपसे अगर लोक व्यवस्था को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, आप जो भी धर्म मानना चाहते हैं मानिए, प्रचार प्रसार करिए, खूब धर्म में लीन रहिए, लेकिन अगर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि लोक व्यवस्था को किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान नहीं होना चाहिए। लोक व्यवस्था को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा है सदाचार, सदाचार को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तीसरा है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए आपके इस धर्म के मामले में। क्या है, लोक व्यवस्था, सदाचार, और तीसरा क्या है, स्वास्थ्य। ठीक है, आगे देखेंगे। और एक बात और, अनुच्छेद 25 और क्या कहता है, हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल एवं मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल एवं मंदिर समान रूप से सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। ये अनुच्छेद 25 कहता है। क्या कहता है अनुच्छेद 25? कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल एवं मंदिर समान रूप से सभी वर्गों के लिए क्या है, खुले रहेंगे। दूसरा, अनुच्छेद 25 में ही इस बात का वर्णन है कि हिंदू जो शब्द है, हिंदू जो शब्द है, इसका मतलब बौद्धों से भी है, हिंदू जो यहाँ शब्द लिया गया है, इसे हिंदू शब्द का मतलब अनुच्छेद 25 ही इस बात को कहता है कि इस हिंदू शब्द का मतलब बौद्धों से भी है, जैनों से भी है और
सिखों से भी है। बौद्ध, जैन, सिख, यानी कि हिंदू शब्द का मतलब बौद्धों से भी होगा, सिखों से भी होगा और जैनों से भी होगा। तो यहाँ अनुच्छेद 25 कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 26 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अपने धर्म की जो संस्था है उनको स्थापित करने की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने अपने धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने की स्वतंत्रता। धार्मिक जो संस्था होंगी को स्थापित करने की स्वतंत्रता। यानी कि व्यक्ति अपनी अपनी धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको स्थापित करने की स्वतंत्रता है, और उनको स्थापित करने की स्वतंत्रता नहीं बल्कि उसका प्रबंधन करने की भी स्वतंत्रता है। दूसरा क्या है? प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। तीसरा, व्यक्ति को अपनी अपनी जो संस्था, धार्मिक संस्था, उनको स्थापित करने की स्वतंत्रता, उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। तीसरा और चौथा देखेंगे। जंगम, जंगम व स्थावर। जंगम व स्थावर का मतलब ये है चल, स्थावर यानी कि अचल, मूवेबल यानी इमूवेबल। मैं दोनों को यही बता देता हूं, तीसरा चौथा, यानी कि चल संपत्ति यानी कि जो मूवेबल हो, जो भी संपत्ति हो वो जंगम यानी मूवेबल संपत्ति हो यानी कि चल हो, और एक संपत्ति क्या हो? स्थावर यानी कि अचल हो। यानी कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम संपत्ति को नहीं लेके जा सकते हैं, और इस संपत्ति को हम चल संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। लेकिन संविधान में जिन शब्दों का वर्णन है वो है ये जंगम और स्थावर। ठीक है, ये जो संपत्ति है इसको अर्जित करने की स्वतंत्रता, इसको अर्जित व इसका समुचित उपयोग करने की स्वतंत्रता। समुचित उपयोग करने की स्वतंत्रता। यानी कि चल संपत्ति को भी व्यक्ति अर्जित कर सकता है, उसका समुचित उपयोग कर सकता है, और नंबर चौथा, अचल संपत्ति को भी व्यक्ति उसको अर्जित कर सकता है और उसका समुचित उपयोग कर सकता है। ये है अनुच्छेद 26 में। लेकिन अनुच्छेद 26 में भी इन्हीं बातों का वर्णन है। आपकी इन स्वतंत्रता से सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह है अनुच्छेद 26। बात करेंगे अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 27 इस बात का वर्णन करता है कि धर्म के नाम पर सरकार किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। दोबारा से सुनो, अनुच्छेद 27 क्या कहता है
सरकार आपके किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का टैक्स लेने के लिए बाध्य नहीं करेगी। इस बात का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 27 में। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म का आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, किसी भी धर्म को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप पर सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 इस बात को कहता है, किसी भी प्रकार की सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था हो, शिक्षण संस्थान जो होते हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी भी संस्थान में धर्म के प्रति यानी कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी प्राइवेट संस्थान, जैसे सरकारी हो गैर सरकारी हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर सरकार ने किसी संस्था का निर्माण किया है और वो धर्म को लेकर ही किया है, सरकारी संस्था हो और धर्म को लेकर ही अगर उस संस्था की अगर स्थापना हुई हो, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, अगर सरकारी संस्था हो और धर्म को लेकर ही उस संस्थान का क्या है स्थापना हुई हो, तो उसमें धार्मिक शिक्षा देने में कोई भी हर्ष नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने सभी मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य किया। जैसे ही राष्ट्रीय गान सभी मदरसों में अनिवार्य किया गया, मामला गया हाई कोर्ट, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये निर्णय देते हुए कहा कि राष्ट्रीय गान किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं है। राष्ट्रीय गान किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये तो हमारा एक संवैधानिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय गान क्या है? ये हमारा एक संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ अनुच्छेद 25 से 28 तक आपका ये जो चौथा मूल अधिकार था, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये समाप्त होता है। आगे हम चलते हैं, पांचवा जो मूल अधिकार है उसको देखेंगे। तो आगे लेकर के मैं चलूंगा आपको। पांचवा जो आपका मूल अधिकार है वो है 29 से 30, यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का ये इसकी हेडिंग है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30, ये क्या है? इसकी मूल हेडिंग है। बेसिकली ये अल्पसंख्यकों के हितों के अधिकार की बात करता है। अल्पसंख्यकों के क्या क्या अधिकार होंगे। ठीक है, इसका मूल हेडिंग तो ये है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, लेकिन बेसिक ही ये अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है। तो मैं आपको बता दूं, जब अपना देश भारत आज़ाद हुआ था, उस समय एक नया हमने मुस्लिम कंट्री देखा था जिसका उदय हुआ था पाकिस्तान के नाम पर। यानी कि पाकिस्तान एक भारत से अलग हुआ था, जो कि एक मुस्लिम कंट्री था। भारत में उस समय भी अल्पसंख्यक थे और भारत में आज भी अल्पसंख्यक हैं। बेशक ही पाकिस्तान का अलग से उदय हुआ हो मुस्लिम कंट्री को लेकर के, लेकिन अल्पसंख्यक उस समय भी थे और अल्पसंख्यक आज भी हैं।
तो जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तो जब संविधान सभा में जो अल्पसंख्यक लोग थे उनकी ये मंशाएं थी, उसमें क्या है, तरह तरह की बातों पर बहस होती थी और उनकी ये मंशाएं थी कि आप जो भारत में रह रहे जो अल्पसंख्यक हैं उनका जो खान पान है, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो रहने के रीति रिवाज हैं, उनकी जो अलग एक कल्चर है, आप उसकी रक्षा कैसे करेंगे। तब संविधान में ये अनुच्छेद 29 और 30 जोड़े गए। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 29 क्या कहता है और अनुच्छेद 30 क्या कहता है। ठीक है, 29 ये कहता है सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। क्या कहता है अनुच्छेद 29? सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति अलग से बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में हो गया ये। तो देखेंगे अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 30 इस बात को कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी जो शिक्षण संस्थान है उनकी स्थापना एवं प्रबंधन करने का अधिकार है। क्या कहता है अनुच्छेद 30? जो भी अल्पसंख्यक हैं उनकी जो शिक्षण संस्थान है उनमें उनकी स्थापना एवं उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। यानी कि उनकी स्थापना भी कर सकते हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं, ये कहता है अनुच्छेद 30। ठीक है, तो आज का ये सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो अगर दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए